अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इरेगुलर मेंसेस के बारे में है। जब एक लड़की जो है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब शुरू होता है तो वो 21 दिन के बाद शुरू होता है, या तो 31 से 32 दिन के दरमियान में शुरू होता है। यानी उसको जब पीरियड शुरू होते हैं या तो 21 दिन बाद दोबारा पीरियड होते हैं, या तो 31-32 दिन के बाद। ये एक नॉर्मल बात है। मगर आज के दौर में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लेम इस चीज़ का किया जाता है कि पीरियड इरेगुलर है और बहुत कम आ रहे हैं और बहुत देर से आ रहे हैं। ये तकरीबन 70% गर्ल्स हैं। कुछ वो गर्ल्स हैं जो कहती हैं हमें हैवी पीरियड होते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले जो है जो मैंने डायग्नोज़ की है, जो मैं लोगों को देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो मेरे ख़्याल में पेस्टिसाइड हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, खाद से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी लेते हैं। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो सारा पेस्टिसाइड का खा रहे हैं। हम अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके अंदर भी खाद है, दूध है तो टीके लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, जो भैंसें हैं उनको लग रहे हैं। तो हर तरफ से ही हमें जो है वो मसाइल आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी के साथ अंदर क्या होगा? तो उसके नतीजे में हर 2 औरतों का अगर एग्ज़ामिन किया जाए तो उनमें से एक जो लड़की होगी उसको पीसीओडी या पीसीओएस होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ होगा। यानी हमारा जो यूट्रस है वो अंदर से थोड़ा-सा फूला हुआ, या थोड़ा-सा फॉरवर्ड, थोड़ा-सा इससे आगे सिविरिटी बढ़ती है तो हार्ड हो जाना, सख्त हो जाना, या उसमें फोड़ा टाइप, फंसी टाइप निकल आना, इस तरह के वजूहात होती हैं। जब इस तरह से होता है, सूजन अंदर आ जाती है, इन्फ्लेमेशन अंदर आ जाती है, अब्सेस आ जाते हैं या अल्सरेशन आ जाती है हमें उसमें यूट्रस में, तो फिर हमें पीरियड जो होना होते हैं वो हमें देर से होते हैं या हमें जल्दी होते हैं, मोस्टली देर से होते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास एक ऐसा रेगुलेटर है होम्योपैथी में, कि होम्योपैथी में हमारे पास जो मेडिसिन है वो जिनके मेंसेस कम हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और जिनके मेंसेस ज़्यादा हैं वो भी, यानी रेगुलेट कर देता है, रेगुलर मेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। और जिनको इरेगुलर मेंसेस होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो बॉडी वेट होता है वो ज़्यादा होता है, हिप पर उनके बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है, उसके अलावा उन्हें चेहरे पर दाने निकलते हैं, आँखें जो हैं वो फ्लफ़ी सी और ब्लैक सी हो जाती हैं, उसके अलावा दाँतों के भी बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, और साथ ही फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारे मसाइल हमें होते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो मैंने आपको बता दी, दूसरी हमारी डिसेंट्री लाइफ़ भी है। हम पड़े-पड़े ये काम कर लो, वो काम कर लो, फिर किचन में जाते हैं, गैजेट्स आ गए। अब ये हम कैसे क्योर कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें वॉक करना चाहिए। उसके बाद हमें ज़्यादा मशरूम खाना चाहिए, नेचुरल हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा हमें सब्जियाँ खानी चाहिए, भी वेज होती हैं वो हमें खानी चाहिए। और फिर हम आते हैं अपनी मेडिसिन की तरफ। तो सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर जाकर उसे स्टिम्युलेट करती है, और जिस जगह हमारे होना चाहिए यूट्रस को, उस के मसल्स को वो टाइट करती है। और एक है पल्सटीला। पल्सटीला मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे मेंटली भी, जो लेडीज़ हैं जिनको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, या जिन लोगों को पीरियड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। हेल्दी होने के साथ-साथ वो चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। तो पल्सटीला एक ऐसी चीज़ है, मूड स्विंग्स भी ठीक करती है, उसके अलावा बॉडी को भी ठीक करती है, और हमारे इंटरनल जो मसाइल होते हैं उनको भी ठीक करती है। तो हमें क्या करना है कि इनके साथ एक और मेडिसिन है जिसका नाम है करकोमा लांगा। करकोमा लौंगा क्या चीज़ है? करकोमा लौंगा हल्दी से बनी हुई एक मेडिसिन है। हम करकोमा लौंगा क्यों लेंगे, और उसको हम हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पर लेंगे। हम जब इंटरनल तौर पर हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये बहुत जल्दी से हेल्पिंग के तौर पर काम करती है। और जब पल्सटीला 30 और सीपिया 30 एट द टंग, यानी ज़ुबान पर 2-2 कतरे हम लेते हैं, और साथ में ही हमें 3 टाइम में, जैसे हम 3 टाइम दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, उसी तरह हम करकोमा लांगा भी क्यू में है, चूँकि जो पहले से वीडियो देखते हैं या जो
इसके स्टूडेंट हैं होम्योपैथी के या होम्यो लवर्स हैं या जो DHMS हैं, उन्हें पहले से अंदाज़ा होगा कि क्यों जो है वो पानी में मिलाकर मेडिसिन ली जाती है। और जो दूसरी है वो हमारी मर्ज़ी है, हम ज़ुबान पर लें या हम थोड़े से 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। क्योंकि क्यू में मेडिसिन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे हमें पानी में ही लेना चाहिए। फिर जब हम उसे पानी में लेते हैं तो उसकी अफ़ादियत भी बढ़ जाती है। तो 3 टाइम हमें करकोमा लौंगा लेनी है और 1 से 3 टाइम हमें सीपिया एंड पल्सटीला लेनी है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ जिसके बारे में बहुत सारे होम्योपैथ्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक नहीं भी होते। वो कौन से होते हैं जिनको जेनेटिकली जिनकी नज़र वीक होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए सेनेरिरा मार्टेमा क्यू अगर हम दे देते हैं तो पीरियड भी उनके ठीक हो जाते हैं और आँखें भी उनकी ठीक हो जाती हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ कि जिनके पीरियड बहुत ही कम आते हैं या डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, उनके लिए यूफ्रेज़िया क्यू जो है वो एक टॉनिक के तौर पे काम करती है। यूफ्रेज़िया क्यू जो है वो ख़ास तौर पर वैसे तो आँखों के लिए अशोब चश्म के लिए इस्तेमाल होती है, मगर इन रेगुलर मेंसेस के लिए अगर वो किया जाए तो ये क्लिनिक के सीक्रेट्स होते हैं, मगर मैं चाह रही थी कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि ये मेडिसिन काम करती है। जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी अब ये इस्तेमाल करनी चाहिए। जो अभी-अभी न्यूली जो हैं वो क्वालीफाई हुए हैं तो उन्हें भी। तो अगर आपको पीरियड बहुत कम है और डार्क आ रहे हैं तो यूफ्रेज़िया जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप उसको यूज़ कीजिएगा, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और फिर जब उसका रिज़ल्ट आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा या किसी ने भी पूछना हो तो कमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।